बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हों। आज हम हमारा पाठ हमारा संकल्प को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए इस कविता को पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 1, हमारा संकल्प। मतलब हमारा जो हमने एक प्रण ले लिया है, वो निश्चित कर लिया है, वह एक हमारा संकल्प है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम कमाएंगे। हमारा शौक, हमारे अरमान, हमारे सपने यही है कि हम कुछ करके दिखाएंगे। मरने वाली इस दुनिया में जब जीवन दिया है तो मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन हम इन मृत्यु के बाद भी अमरों में जो नाम कभी ना मरे, उसमें अपना नाम दर्ज करवाएंगे, यानी अपना नाम लिखवाएंगे। हम ऐसा महान कार्य करेंगे जिसमें हमारा नाम अमर हो जाए। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं, अब अपना जीवन यापन सही भली भांति तरीके से नहीं कर सकते, जिन पर किसी की छाया नहीं है, जो अनाथ है, उन लोगों को हम अपने गले लगाएंगे। मतलब उनकी हम मदद करेंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जिसके पास सब कुछ है, उसे दान देने से क्या फायदा? उन्हें दान नहीं देना चाहिए। हमें दान या मदद उस इंसान की करनी चाहिए जिसे हमारी मदद की आवश्यकता होती है। जो लोग अंधेरे में पड़े, अपनी ही नहीं नजर में है, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग निराश होकर अपने घरों में पड़े हैं, हताश हो गए हैं अपने आप में, उन्होंने हार मान ली है, निराशा रूपी अंधकार ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और अपनी नजरों में वो ये चीज मान चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम उनके हर घर के कोने में, मतलब हम उनके इर्द गिर्द उद्यम के नए दीप जलाएंगे। उद्यम मतलब उद्योग या व्यापार के, व्यवसाय के नई किरणें जागृत करेंगे, नए दीप प्रज्वलित करेंगे, उनमें एक सकारात्मकता भर देंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। जो लोग पूर्णतः हार मान चुके कि अब ये मुझसे नहीं हो सकता, हम उनके दिमागों में भी फिर से सकारात्मकता के दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। हम उनके दिमागों में भी ये बात डाल देंगे कि नहीं, आप कर सकते हैं, आप हताश निराश मत होइए। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के रखवाले हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। आप हमें रोकिए मत, हम लोग आजादी के रखवाले हैं, आजादी को बनाए रखने वाले हम आजादी के रखवाले हैं। इस मातृभूमि यानी इस भारत माता की सेवा में अपना सब कुछ, सर्वस्व मतलब सब कुछ लुटाने वाले हम हैं, हमें आप रोके नहीं। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो अपनी धुन के पक्के थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे। हम उन वीर महापुरुषों के बालक हैं जो अपने धुन के पक्के थे, जो अपने बातों के, जो अपने संकल्पों के पक्के थे। जिन्होंने ये प्रण कर लिया तो वह उसकी प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। हम उन्हीं वीर महापुरुषों के बच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे। हम उन्हीं महापुरुषों का मान आगे तक रोशन करते जाएंगे और हम सच्चे सपूत कहलाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ, हमारा संकल्प समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आइए अब इसका अभ्यास कार्य भी हम लोग देखते हैं।
बातचीत के लिए में पहला है, बताइए क्या पढ़ा उसमें, क है कवि का अरमान क्या है। तो कवि का अरमान हमें कविता में क्या बताया है शौक, यही अरमान, यही कि कवि ये चाहता है कि हमें मरने वाले इस दुनिया में अपना नाम अमर करना है, कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे हमारा नाम अमर हो जाए। दूसरा, कवि किसके लिए उद्यम के दीप जलाना चाहता है, जो लोग निराश व हताश हो गए हैं उसके लिए वह भी उद्यम के नए दीप जलाना चाहता है। ग, हमें मातृभूमि के लिए क्या करना चाहिए, हमें मातृभूमि की आजादी की रक्षा करनी चाहिए और उसके लिए अपना सर्वस्व लुटा देना चाहिए। हम किन वीरों की संतानें हैं, हम उन वीरों की संतान हैं जो अपने संकल्प के, अपनी बातों के पक्के हुआ करते थे। अब यहाँ पर पंक्तियां कविता की हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। जो लोग अंधेरे में हैं पड़े, अपनी ही नजरों में नहीं है, उनके घर के कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे, ये इसमें आएगा। आगे है, जो लोग हार कर बैठे हैं, तो यहां से आएगा, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। अब यहां पर दिया गया है प्रश्न दूसरा, नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ लिखिए। इसमें क है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखाएंगे। इसमें ये कहना चाह रहा है कवि कि हमारा शौक यानी हमारा सपना यही है, हमारे शौक मौज यही है कि हमें कुछ करके दिखाना है, हमें हमारी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व लुटाना है, उसकी आजादी की हमें रक्षा करनी है। ख, जो लोग अंधेरे में है पड़े, अपनी ही नई नजर में है, जिन लोगों को, अर्थात जिन लोगों को अंधेरे ने घेर लिया है, मतलब निराशा वाले अंधेरे ने घेर लिया है और वह अपने मन में, अपनी नजर में यह बात स्वीकार कर चुके हैं, निराशावादी हो चुके हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, उन लोगों के मनों में भी हमें आशा की किरण जगानी है, उन्हें आशावादी हमें बनाना है। अब है यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न, सही के सामने सही का निशान लगाना है। पहला, कवि क्या होना चाहता है, भिखारी, अमीर या अमर, तो कवि अमर होना चाहता है। दूसरा, यह दुनिया कैसी है, मरने वाली, पापी या हरी भरी, यह दुनिया मरने वाली दुनिया है। प्रश्न तीसरा, कवि मातृभूमि के लिए क्या लुटाना चाहता है, पैसे, सर्वस्व या उम्मीद, तो कवि सर्वस्व लुटाना चाहता है। चौथा, कवि कैसा दीप जलाना चाहता है, कवि उत्साह का, विश्वास का या भरोसे का, कवि उत्साह का दीप जलाना चाहता है। प्रश्न दूसरा, पहला, खेल, शब्दों का खेल, निम्नलिखित पंक्तियों में जो समानार्थी नहीं है उस पर घेरा लगा दो, जो एक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द नहीं है उस पर आपको गोला बनाना है। अंधेरा का अंधकार, तिमिर, रात या तम, घर का ग्रह, निकेतन, आलय या उपवन, दुनिया का संसार, परलोक, जगत या विश्व, तो परलोक नहीं होगा। ग, पृथ्वी, मिट्टी, भूमि, धरती या धरा, तो मिट्टी नहीं होगी। ड, आनंद, हर्ष, आमोद, खुशी या उत्साह, तो आमोद नहीं होगा। अगला है, वे शब्दांश जो प्रत्यय के बाद
लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। गुण शब्द में वान लगा दो तो वान प्रत्यय लगने से नया शब्द गुणवान बन जाता है। ऐसे ही वान लगाकर कुछ शब्दों का प्रयोग करें तो सत्यवान, गुणवान, मूल्यवान, प्रतिष्ठावान। प्रतिष्ठावान। तीसरा, निम्नलिखित मुहावरों का सही प्रयोग करके वाक्य बनाइए। मुझे रिक्त स्थान आसान काम नहीं, तो मुझे उल्लू बनाना आसान काम नहीं। हाँ, जरा सी भी आहट हुई और शेर के रिक्त स्थान हो गए, कान खड़े हो गए। ग, कवि बिहारी ने अपने दोहे में रिक्त स्थान भर डाला, गागर में सागर। ग, समय रहते पढ़ाई नहीं की तो अब रिक्त स्थान का क्या फायदा। हाथ मलने का क्या फायदा। ड, कल मैंने अपने दोस्त से साइकिल मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।